चलिए फिर से आज अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन हम उस दिन करवाए थे कुछ बेसिक, और बेसिक आपका कंसेप्ट भी बताए थे कैसे बनेगा सवाल। नहीं, आज हम लोग देखेंगे इसी में वर्ड प्रॉब्लम में सवाल की कैसे आता है। ठीक है, देखिए अभी शुरुआत है इसका, हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सवाल क्या क्या है आज के लिए। सवाल क्या क्या है देखते हैं आज। चलिए देखिए, तो सब दिख रहा है, कट नहीं रहा है। न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। अब इसमें क्या है क्वेश्चन आज का, देखिए दिख रहा हो क्वेश्चन सबको, जल्दी जल्दी बनाइए, इन्ने उन्ने के चक्कर में नहीं रहिए लोग। देख रहे हैं ऐसा ही हारा वाला ड्राम चल रहा है अभी, लड़का लड़की वाला मामला नहीं, एकदम पढ़ो, समझा, समय मिला है पढ़ो, वो सब तो होबे करेगा, समझा जी। पढ़िए, सवाल जल्दी बना के बताइए। करा एबीसी की वेतन 1-3-4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में इतना 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 की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होगा। देखिए बन जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, मान लीजिए 1 था, अब करा 5% की वृद्धि हो गया, अब देखिए यहाँ 1 है, कह रहा है 5% की वृद्धि हो गया, समझ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, समझ गए। फिर अनुपात, फिर कह रहा है कितना, 3 में कितना परसेंट, 10%, मतलब 110 हो जाएगा। फिर अनुपात कह रहा 15, 4 में कितना परसेंट, 15% की, तो 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115। सब वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 100 में हम जोड़ेंगे, और कमी कहता तो 100 में से घटाते हैं, समझिए। अब देखिए 100 के नीचे 100 100 100 आएगा तो सब कट ही जाएगा, तो इसलिए हम लिखे नहीं। अब देखिए किससे कौन काटेगा और कौन नहीं कटेगा, से देख लीजिए। 5 से सब कटेगा, 5 दूना 10, 5 का ही 5, 5 से ये भी कटेगा, ठीक है, 22 बार में 5 से ये भी कटेगा, ठीक है, 23 बार में। अब हमको लगता है कोई नहीं कटेगा, 21, यहाँ हो जाएगा 22 तिया 66, और इधर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 9। तो देख लीजिए 21 66 92 किसमें है, ऑप्शन है 21 66 92, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को है बताइए। करना कुछ नहीं था, जितना जितना बोला है हम उतना बढ़ा दिए। क्या बोला है, संख्या क्या है एबीसी का, 1-3-4 है, इसमें क्या कहा है कि पहला में 5% बढ़ाना है, फिर 10%, फिर 15%। पहला हम 5% बढ़ाए, फिर 10%, फिर 15% बढ़ा दिए, समझ गए। उसके बाद क्या किए हैं, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, तो 100 इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे 100 100 कटिए जाएगा, इसलिए हम लिखे रहे, सब में तीनों में 100 आता। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या किए, कटने वाला था तो सबको 5 के टेबल से काट लिए, जो आया वही आंसर। ठीक है, चलिए आगे। लगातार आप लोग क्लास देखिए, बहुत तभी समझ में आएगा, कंटिन्यू रहिए। आगे देखिए, दो संख्या 1-3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर क्या होगा। ये भी आसान, देखिए अभी हम आसान आसान लेके आ रहे हैं सवाल, फिर से आपको क्या है, अब जब बनाने लगिएगा फिर से आपको हार्ड कर देंगे इसमें, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे। कह रहा है कि दो को संख्या है, अब कह रहा है इनका योगफल, तो योगफल यहाँ देखिए कितना हो रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा है, 240 कहा है, तो इनका अंतर क्या होगा, तो देखिए तो अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, तो 2 बराबर क्या होगा, समझ गए, नहीं बना लीजिएगा, 4 छक 24, तो 7 गुना कितना होगा 120, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, योगफल दे था, उसका अंतर पूछ रहा था, बस घटा के निकल देंगे, कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, इस सवाल देखिए,
तो आज तो ईद है, तो सब लोग को ईद मुबारक। नहीं, जिनको है जिनको ना है उनको भी। आइए सवाल नंबर पर ये 3, दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5-7 हो जाता है, तो उन संख्या के बीच का अंतर कितना है? देखिए की कह दिया है। देखिए जी, सवाल बताते हैं आसान तरीका में। एक्स पर बनाइएगा, लंबा बन जाएगा। 2-3 है अनुपात, और नीचे में कितना है? 5-7 कहा, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देना है, तो 4 जब जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ अंतर कितना है? 1 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है? 2 का। तो इसके अंतर से गुना ऊपर कर दीजिए और उसको अंतर से गुना नीचे कर दीजिए, तो नया अनुपात क्या बनेगा? देखिए तो 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, और नीचे कितना हो जाएगा? 5-7 रहेगा। अब देखिए तो 6 से 7 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, तो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ गया है। यहाँ पर कितना संख्या ऐड कर रहा है? पहली संख्या 4-6 में है, दूसरी यहाँ देखिए अनुपात मान लेते हैं, यहाँ 4-6 था, यहाँ कितना 5-7 हो गया है। तो संख्या देखिए तो 6 से 7 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, ये ना हुआ है। कितना बढ़ गया है? 1 बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है जोड़ने के लिए? 4 जोड़ रहा है, तो 1 का मान कितना है? 4 है। तो कह रहा है कि उन संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो उनके बीच का अंतर देखिए तो कितना है? 4 से 6, तो अंतर कितना का? 2 का। अंतर तो हम पहला ही बराबर करवा दिए हैं, अंतर जब बराबर नहीं तो बराबर करवा देंगे। तो कैसे बराबर करेंगे? इसके अंतर से इसको गुना, इसके अंतर से नीचे वाला गुना, समझ गए? तो देखिए 1 का मान 4 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी बताइए। अगर इस सवाल को अगर एक एक्स पर मान के बनाइएगा तो लंबा बनेगा। आप क्या करिएगा? पहले करिएगा 2x बटा में 3x। रेशियो का मतलब है बटा होता है, समझ गए? और 4 दोनों में जोड़ना है, तो 4 ऊपरों जोड़िए, नीचे भी जोड़िए। अब करा उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5। अब यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बीच का अंतर देखना पड़ेगा कितना है, समझ? तो ये x पर बनाइएगा, लंबा बन जाएगा। तो आपको इसको नहीं बनाना है, आपको इस तरह काम कर लेना है। कोई दिक्कत? नहीं ना? आइए 4 नंबर। सवाल पढ़िए, देखिए बन जाएगा आप लोगों से। सवाल बनाइए। 3 संख्या एबीसी ऐसी है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, तो ए सी के बीच का अनुपात क्या होगा? कितना बनेगा? देखिए ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, ए के 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, ऐसे कहा है। फिर आगे कहा है बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। कितना के? 5 गुना के। ठीक है, ये ना कहा है। तो ए सी के बीच का अनुपात क्या होगा? बस कुछ नहीं, देखिए यहां से रेशियो निकाल लीजिए ए बी का, तो ए और बी का रेशियो निकालिएगा ना तो उल्टा हो जाएगा। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहां से बी सी का अनुपात निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 4 हो जाएगा। हम आपको उस दिन सिखाए हैं एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, समझ गए? 3 2 ऊपर लिखना है, 5 4 नीचे लिखना है। यहाँ तो ए सी पूछा है, तो 5 के 15 दोनों के सामने सामने गुना करा दीजिए, बस निकल गया 15 अनुपात 8। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए? सीधा क्वेश्चन उठने वाला था, आसान क्वेश्चन था। झूठो के आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, आपको सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। और जिसको आता है, तेज है, वो ठीक है, तेज बनिए। और जिकरा ना आता है उकरे लगी क्लास है, तेज वाला के लिए क्लास नहीं है। आगे देखिए 5 नंबर सवाल। तेज का तो कहीं पढ़ लेगा, बुढ़वा कहा के ना पढ़ाना होगा, जेकरा ना ही कुछ आता है। नहीं, हम लोग तो सिखाने उसको ना आते हैं, जेकरा कुछ ना आता है, गांव देहात में बैठल है, दूर दूर बैठल है, मैथ से डर लगता है, हम उसको मैथ रीजनिंग सिखाने का वादा किए। आइए 5 नंबर सवाल देखिए। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10-7 है, यदि उस परिवार का व्यय इतना है तो उसकी बचत कितना होगा? देखिए बनाइए था। आय मतलब समझते हैं ना, आय और व्यय, इनकम है और एक्सपेंडिचर है, खर्चा है।
इनकम है और एक्सपेंडिचर। बात समझिए, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर अगर घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा? बचत बच जाएगा, सेविंग बच जाएगा, ये ना होगा। वो आय में से, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर घटाइएगा सेविंग बच जाएगा नहीं। तो एक परिवार की आय व्यय का अनुपात दिले है कितना? 10:7। ये आय है और ये क्या? तो देखिए, इनकम मतलब कई गो रुपया, 10 रुपया कमा रहा है और 7 गो रुपया खर्चा कर रहा है। बात समझिए, 10 रुपया आपका आमदनी है, 7 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बच कितना रहा है? 3 गो रुपया। कितना बच रहा है? 3 रुपया बच रहा है। अब कह रहा व्यय इतना है, तो सुनिए, व्यय ये ना है, हो व्यय मतलब खर्चा। तो 7 का मान क्वेश्चन में दिले हैं इतना, ठीक है, 10,500, ठीक है। 7 का मान इतना है तो उसकी बचत कितना? तो देखिए, 10 रुपया कमा रहा है, 7 रुपया खर्च कर रहा है, तो 3 को रुपया ना बचा रहा है। तो 7 से एक काट दीजिए, 7 का 7, 7 पचे 35, 1500 बार में कट जाएगा। अब 3 से गुना कर दीजिए, 15 या 45, मतलब देखिए उसकी बचत कितना है? 4500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। इस सब तरह के सवाल है क्वेश्चन बुक में। 5 सवाल आपको हम बताए हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से बताना होगा इस कंसेप्ट को तो हम फिर से बताएंगे। आप लोग क्या है ना कि वीडियो देखे स्लाइड कर दिया है, हटाओ, तनी सनी देखना है। देखिए, वैसे मैथ नहीं सीखिएगा, देखते रह जाइएगा सबके चैनल, ऊपर नीचे करते रह जाइएगा, समझ गए? इसीलिए कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, तभी समझ में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा। नहीं तो सबके वीडियो ऐसा ही सुतल रहिएगा, देखते रहिएगा, जाते रहेगा, ठीक है? इसीलिए ध्यान से कहीं भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हम ही ना करें, हमारे चैनल पर पढ़िए, कहीं पढ़िए जहां आपका इच्छा, लेकिन पढ़िए, समझ गए? चलिए, तो आज हम रहने देते हैं, फिर आगे का इसका क्वेश्चन अगला दिन करवाएंगे। रहने दीजिए सर, बंद कीजिए।